नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए की सरकार को घेरा है और उन पर ये आरोप लगाया है कि किस तरह सरकार में मौजूद नेताएं ही जो है शराब का, अफीम का और बालू माफियाओं के साथ उनकी सांठगांठ है। चलिए विस्तार से आपको पूरी खबर की जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है। तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने पहली लाइन में ये लिखा है कि स्टेट ऑफ बिहार अंडर नीतीश कुमार, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी और जदयू के उन एमएलए और विधायकों की बात कही है जिन पर यह आरोप लगाया है उनके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा कि वो शराब माफिया और अफीम जैसे कारोबार में संलिप्त है। आपको बता दें, भाजपा एमएलए कह रहे हैं कि भाजपा एमएलसी जमीन और शराब माफिया है, वहीं जेडीयू एमएलसी कह रहे हैं कि जेडीयू एमपी अफीम और शराब माफिया है। ये जो है ट्वीट जो है तेजस्वी यादव ने किया है। उसके आगे उन्होंने लिखा है, जनता द्वारा ठुकराई और दुत्कारी हुई चोर दरवाजे की सरकार का जमीन, बालू और दारू के मुख्य कारोबार है, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून है। अभी से कुछ दिन पहले की बात करें तो बालू माफियाओं का कारोबार काफी फला और फूला था। इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे और कई बालू माफियाओं की सूची तैयार की गई थी कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त है। ऐसे में खुद की सरकार के विरुद्ध ही खुद के विधायक जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं और इसको ही लेकर तेजस्वी यादव ने, प्रतिपक्ष के नेता ने, बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा कर दिया है कि ये लोग जनता की सरोकार के बारे में क्या सोचेंगे, जनता हित के बारे में क्या सोचेंगे, जो खुद सरकार में मौजूद होने के बजाय इस तरह के अवैध गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त है। आपको बता दें कि बीते दिनों गोपाल मंडल ने अपने ही एमएलसी पर सवाल खड़े किए थे। चलिए विस्तार से आपको बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और फिर ये बताएंगे कि बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने क्या कुछ कहा था अपने नेता के बारे में। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बात को खुद ही पार्टी के भागलपुर सांसद अजय मंडल पर हमला बोला और कहा कि गोपाल मंडल ने इस्लामपुर में सभा को संबोधित कर सांसद अजय मंडल पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जो ट्रैक्टर पर दारू बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं वे हमारे सांसद हैं। इस्माइलपुर के लोगों ने उन्हें जिताया लेकिन एक भी बार दर्शन नहीं देते हैं। इस बाबत जब सांसद अजय मंडल से बात की गई तो उन्होंने कहा, जो जैसा रहता है उसे दुनिया वैसे ही नजर आती है। दरअसल जिला परिषद सदस्य का चुनाव मंडल की पत्नी सविता देवी भी लड़ रही हैं। वे पत्नी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। तो देखिए, खुद जदयू के जो दो नेता है वो आपस में किस तरह लड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार में शामिल होकर सरकार को चलाने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने ही नेता के विरुद्ध ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि किस तरह शराबबंदी कानून बिहार में लागू होने के बावजूद इस तरह के बयान अपने ही नेता पे दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को, तो उन्होंने भी अपने नेता के ऊपर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि किस तरह उनके नेता बालू माफिया से जुड़े हुए हैं, बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं और किस तरह वो शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको उनका बयान भी पढ़कर बताते हैं कि बीते दिनों उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव को शराब माफिया बताया और कहा कि उनका काम ही है अवैध कार्यों में संलिप्त रहना। शिक्षक और अन्य लोगों से उगाही करना उनका पेशा है। कभी विधानसभा का चुनाव तो लड़ा नहीं, अनुकंपा पर राजनीति कर रहे हैं। उनकी निष्ठा किसी के साथ नहीं है, वे सत्ता लोभी हैं। कल यदि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो वो बिना कुछ सोचे राजद में शामिल हो जाएंगे। उनके लिए राजनीतिक सिर्फ अपने धंधे को संरक्षण देने का रास्ता है। आज भी नवल यादव को बड़े इलाके पर अवैध कब्जा है। ये जमीन हड़पने से लेकर कई तरह के अवैध कार्य करते हैं। एक बार एक जगह पर जमीन हथियाने पहुंचे तो अनंत सिंह के मार भगाया था। इसके कई अवैध कब्जे को सरकार ने पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त कराया है। सरकारी जमीन पर अवैध होटल बनाकर चलाते रहे ऐसे व्यक्ति उनके ऊपर क्या आरोप लगाएगा। वे ऐसे लोगों की कोई नोटिस नहीं लेता। ज्ञानू ने कहा है कि वे पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कभी बोल पाएंगे, वे बागी नहीं है। तो ये कुछ जो बयान थे ये ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नवल किशोर पर दिए हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव ने इस तरह के सवाल उठाए हैं तो क्या वो सवाल जो है लाजमी है, क्योंकि खुद जो है दोनों पार्टी के अच्छे खासे नेता, एक चर्चित नेता जो है अपने ही विधायक पर, अपने ही एमएलसी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार में सरकार चलाना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो है सरकारें ये कह रही हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बालू माफियाओं पर जो है सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अपने ही नेता के द्वारा आरोप लगाया जाना कहां तक उचित है, ये हमें आप मैसेज कर बता सकते हैं। इसके साथ ही कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको क्या लगता है।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टॉक के साथ। धन्यवाद।